जय जिनेंद्र, जय महावीर। फिर से एक नया थोपड़ा लेकर आज मैं आई हूँ और थोपड़े को शुरुआत करने से पूर्व हमेशा की तरह गुरु भगवान की अनुज्ञा ले लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के सागर हो। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ हो। आपकी महत्व कृपा होगी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। उसी के साथ इस चैनल को आपने इतना लाइक किया, लोगों तक इसे पहुंचाया, इसका लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना एवं धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा इसी तरह मुझे मिलता रहे और मुझे प्रेरणा देता रहे कि मैं और नए नए थोकड़ों की माला को लेकर मैं आऊँ। तो चलिए, आज का हमारा थोकड़ा है, ये भगवती सूत्र से लिया हुआ है ना। थोकड़ा किससे लिया हुआ है? श्रीमद् भगवती सूत्र से। थोकड़े का नाम क्या है? तो सिंपल सा है कि पृच्छा है ना। पृच्छा माने पूछना, पृच्छा माने पूछना। क्या पूछना? किसने पूछा, किसको पूछा? तो जैसे हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवती सूत्र में जो 36,000 सवाल है, वो 14 लब्धधारी भगवंत जो गौतम स्वामी हैं, उन्होंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न पूछे थे। जिज्ञासावश 14 पूर्व के ज्ञानी होते हुए भी अपने गुरु भगवंतों से विनय पूर्वक जिस प्रकार उन्होंने प्रश्न किए हैं और एक बच्चे की तरह प्रश्न कर कर उनके जवाब पाए हैं, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि साधु भगवंतों के समक्ष हमें कितनी विनयता से, विनम्रता से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, न कि तर्क वितर्क करके। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से क्या क्या जिज्ञासा पूछी थी और कैसे उनके समाधान लिए थे। तो सबसे पहले श्रमण भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे भगवान, एक नवकारसी का फल कितना? एक नवकारसी का फल कितना? नवकारसी का फल माने सूर्योदय होने के पश्चात 48 मिनट तक हम कुछ ना ले आहार पानी, उस तप को, जो हमारे जैन दर्शन का सबसे छोटा तप माना जाता है, सबसे छोटा है ना। तो ऐसे तप का भी क्या फल बताया है श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने? तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नवकाशी करता है ना, तो उसका फल होता है 100 वर्ष की अशुभ कर्मों का क्षय। 100 वर्ष के अशुभ कर्म है, वो सारे उसके क्षय होते हैं एक नवकारसी करने से, है ना। पर नवकारसी कैसे हो? शुद्ध हो। दूसरी पुच्छा गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से करते हैं कि हे भगवान, एक पोरसी का फल कितना? अगर एक नवकारसी का इतना है, तो एक पोरसी का फल कितना? इसके जवाब में भगवान फरमाते हैं कि जैसे 100 वर्ष की अशुभ कर्म का क्षय होता है एक नवकारसी से, ऐसे ही 1000 वर्ष की अशुभ कर्मों का क्षय होता है एक पोरसी से। 1000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है एक पोरसी करने से। अब गौतम स्वामी फिर से श्रमण भगवान महावीर स्वामी से विनय पूर्वक पूछते हैं कि भगवान, अगर एक पोरसी का फल 1000 वर्ष की आयु का अशुभ कर्म का क्षय, तो 1.5 पोरसी का फल कितना? तो कहते हैं 10,000
वर्ष की आयु 10,000 वर्ष के अशुभ कर्म का क्षय। 1.5 पोरसी करने से 10,000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है। ऐसे ही 2 पोरसी करने से, तो 2 पोरसी करने से 1,00,000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है ना। 2 पोरसी करने से 1,00,000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है। एकाशना करने से, मान लो भगवान, अगर हम एकाशना करते हैं तो एकाशना करने से क्या होगा, तो एकाशना करने से 10,00,000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है। कितना होता है? 10,00,000 वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय एक एकाशना करने से होता है। ऐसे ही गौतम स्वामी फरमाते हैं कि हे बंते, अगर हम एकल ठाना करते हैं, मान लो, तो एकल ठाना करने का क्या फल भगवंत ने फरमाया, तो एकल ठाना करने से 1 करोड़ वर्ष के आयुष्य का जो भी अशुभ कर्म होते हैं, वो सारे अशुभ कर्म का वहाँ पर क्षय हो जाते हैं। कब? जब हम एकल ठाना करते हैं। ऐसे ही गौतम स्वामी फिर से भगवान को फरमाते हैं कि भंते, अगर एकल दांत तप मैं करूं, है ना, तो उसका फल क्या है? तो उसका फल है 10 करोड़ वर्ष का अशुभ कर्म का क्षय होता है। फिर भगवंत फरमाते हैं गौतम स्वामी, अगर मैं एक एम्बिल करूं, है ना, एक एम्बिल करूं, तो एक एम्बिल का फल कितना? एम्बिल माने रस परित्याग तक। तो एक एम्बिल अगर मैं करता हूँ शुभ, है ना, सात्विक रूप से, तो इसका फल होता है 100 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्म का क्षय। 100 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय। और अगर मैं एक उपवास करता हूँ, है ना, अगर मैं एक उपवास करूँ, तो इसका फल कितना बताया है? तो एक उपवास का फल बताया है 1,000 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय, है ना। हाँ, ऐसे ही अगर मैं बेला करूँ, है ना, अगर मैं बेला तप करूँ, तो इसका फल क्या है? तो इसका फल है 10,000 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्म का क्षय। बेले तप करने से 10,000 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्मों का क्षय होता है बेला तप करने से। वैसे ही फिर जिज्ञासा बढ़ती गई। आगे भगवंत फरमाते हैं गौतम स्वामी कि हे बंते, अगर मैं तेला तप करूं, है ना, तेला तप करूं, तो इसका फल क्या होगा? तो भगवंत फरमाते हैं कि गौतम, कि अगर कोई व्यक्ति तेला तप शुद्ध आराधना करता है, तो उसके 1,00,000 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्मों का फल उसे, है ना, उसके कर्मों का, वो अशुभ कर्मों का क्षय वहाँ पर होता है 1,00,000 करोड़ वर्ष के। ऐसे ही जिज्ञासा में आगे बढ़ते चोले पचोले के बारे में जब गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि अगर मैं ऐसे ही निरंतर आगे तपस्या में बढ़ता रहूं, तो उसका क्या फल? तो भगवान फरमाते हैं कि इसी प्रकार जब हम तप में आगे बढ़ते हैं, तो उसके 10 गुना फल हमें प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से ये एक पृच्छा का छोटा सा टुकड़ा जो भगवती सूत्र से लिया गया है, इसमें गौतम स्वामी बड़ी ही विनयता से श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तप के बारे में पूछ रहे हैं कि भगवंत, अगर मैं छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा तप करूं, तो उसका फल क्या है? तो सभी तप का फल एक ही होता है, हमारे अशुभ कर्मों का क्षय, माने सकाम निर्जरा, है ना। तो हमारा तप होना चाहिए सकाम निर्जरा के लिए, जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर चले। तो इसी थोकड़े को साथ सेवम बनते। अगर थोकड़े से रिलेटेड कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरी जब भी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा।
व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है मोक्ष मंजिल की यात्रा। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हो कि आपको ग्रुप से जुड़ना है तो मैं लिंक आपको भेज दूँगी, या फिर आप को नंबर शेयर करती हूँ। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए 7020309615। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँ और आपको लाइव क्लास भी इसकी मिलती रहे थोकड़ों की। बाकी थोकड़ों की श्रृंखला ऐसे ही निरंतर हमारी चलती रहेगी और इस श्रृंखला में आप जुड़े, औरों को जोड़े, यही शुभकामना के साथ फिर से एक बार दीपावली की शुभकामना देते हुए जय जिनेंद्र, जय महावीर।